ओम शांति। এর আগে আমরা 18 জানুয়ারি অব্যক্ত বাবার দ্বারা প্রেরিত বিশেষ অব্যক্ত সন্দেশ সম্পর্কে আলোচনা করেছি, যেখানে এর আগে আমরা 3 দিন 7টা পয়েন্টের উপর আলোচনা করেছি। আজকে আমরা এর পর থেকে আলোচনা করব 8 নম্বর পয়েন্ট। আজকে दादी बोलছেন, आज जब वतन में गई तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। তাহলে দাদি যখন वतने গেছেন তখন কাউকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। दूर से कोई जैसे आवाज़ आ रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई खास कार्य हो रहा। তাহলে দাদি এরকম ফিল করছেন যে কোনো বিশেষ কাজ হয়তো হচ্ছে। मैं पहले तो कुछ रुकी, लेकिन फिर आगे चलकर क्या देखा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और विश्व किशोर चारों ही आपस में बातचीत कर रहे थे। तो लिखे कि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और विश्व किशोर दादा ये चारजन निजेদের মধ্যে কথা বলছিলেন, जिसमें कुछ निशान आदि दिखाई दे रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आया। তাহলে কিছু নিশানি দেখছিল কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিল না। মাম্মা सभी बच्चों का हालचाल पूछ रही थी। মাম্মা কি করছিলেন, সমস্ত বাচ্চাদের কেমন অবস্থা তাদের হালচাল জিজ্ঞেস করছিলেন। मैंने कहा, मम्मा अपने बाबा को भी बुला लिया। मम्मा बोली, मम्मा भी नहीं चाहती कि बच्चों से मात पिता का शाकाहारी साथ छूटे, लेकिन ड्रामा। तो मम्मा बोलছেন যে মাম্মাও চায় না যে বাবার হাত আমাদের বাচ্চাদের কাছ থেকে উঠে যাক, সাকার বাবার হাত, কিন্তু ড্রামা অনুসারে যা হবে সেটাই। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा इहो प्लान्स आदि क्या है। तो दादी बाबाকে জিজ্ঞেস করলো যে কি নিয়ে প্ল্যান তৈরি হচ্ছে। बाबा बोले, बच्ची जैसे मार्शल के पास सारे नक्शे रहते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, आगे क्या होना है, वैसे इहो भी स्थापना के कार्य की ही बातचीत चल रही थी। तो बाबा की बोललेন, बाबा বলছিলেন যে স্থাপনার কাজে কি কি হবে বাবা, মাম্মা এবং বিশ্বকিশোর দাদা তারা এই বিষয় নিয়েই চর্চা করছিলেন। जो फिर सुनाएंगे। इसके बाद एक दृश्य दिखाया जिसमें 3 संगठन थे। एक तो देखा लाल लाल चींटियाँ जो आपस में गेंद के माफिक इकट्ठी हो जा रही थी। তাহলে দাদি কি দেখতে পেলেন যে লাল লাল পিঁপড়েরা সব এক জায়গায় হচ্ছিল। दृश्य ऐसा था जो ब्रह्मा बाबा ने शुरू में देखा था। दूसरा संगठन था मूल वतन में आत्माएं क्षमा रूप में थी। तीसरा संगठन हम ब्राह्मणों का था। তাহলে দ্বিতীয় বলল যে আত্মারা কি রূপে ছিল, মূল বতন में জ্যোতি রূপে ছিল। আর তৃতীয় দৃশ্যটা তাদের দেখেছিলেন যে ব্রাহ্মণদের, जो सभी सर्कल रूप में बैठे थे। তাহলে ব্রাহ্মণরা সব গোল করে বসেছিল। बीच में बाप दादा थे। वो ऐसे लग रहा था जैसे फूल के बीच में बूर होता है और चारों ओर पत्ते होते। তা দাদি বলছেন যে সেই দৃশ্যটা এমন ছিল যেমন ফুলের মাঝখানে থাকে আর চারিদিকে পাপড়িগুলো থাকে, সেরকম ব্রাহ্মণরা পাপড়ির মতো ছিল আর বাবা মধ্যমণি। उसका रहस्य बाबा ने बताया कि बच्ची जब प्रत्यक्षता शुरू हुई तो भी संगठन में देखा। तो बाबा की बोलছেন, इसका रहस्य बाबा ने बताया कि बच्ची जब प्रत्यक्षता शुरू हुई तो भी संगठन में देखा। তাহলে যখন প্রত্যক্ষতা হয়েছে হবে তখন সংগঠন থাকবে। अंत में भी आत्माओं को संगठन रूप में ही रहना। তো বাবা বলছে অন্তিম সময়ে আমাদের আত্মাদের সংগঠিত রূপেই থাকতে হবে। और जब मध्य में भी संगठन है, और मध्येও संगठन दरकार। संगठन की शक्ति है तो कोई भी हिला नहीं सकता। তা বাবা দেখাচ্ছিলেন যে সংগঠনের শক্তি যদি মজবুত থাকে তাহলে কেউ আমাদেরকে হেলাতে পারবে না।
देखो बाप दादा ने कहाँ कहाँ से चुन चुनकर संगठन बनाया है। तो बाबा बोलছেন देखो যে বাবা কত জায়গা থেকে বাচ্চাদেরকে বেছে বেছে নিয়ে সংগঠন তৈরি করেছেন। तो बच्चे भी जब संगठन में चलेंगे तो माया का बार नहीं होगा। তাহলে আমরাও বাচ্চারা যখন সংগঠনে চলবো তখন মায়া আমাদের উপর बार प्रभाव ফেলতে पारबे ना। जैसे गुलाब का फूल बा कोई भी फूल होता है तो उनको यज्ञ स्थान पर रखेंगे और अकेला पत्ता होगा तो हाथ में जल्दी मसल देंगे। तो कि बोललो बाबा যেমন কোনো ফুল যদি হয় তাহলে ফুল যদি একত্রিত থাকে আমরা সেটাকে এক জায়গায় রেখে দিই, কিন্তু ওই ফুলেরই যদি একটা পাপড়ি আমাদের হাতে থাকে আমরা সেই পাপড়িটাকে ছিঁড়ে সেটাকে ফেলে দিই। तो बच्चों का भी संगठन रूपी गुलदस्ता होगा तो विजय प्राप्त करते रहेंगे। तेमनी आमादेर संगठन यदि एकसाथे थाके मजबूत थाके ताहलेও আমরা সুরক্ষিত থাকব এবং আমাদের বিজয় হবে। कोई बार नहीं कर सकेगा, কেউ আমাদের উপর বার করতে পারবে না, সমস্যা নিয়ে আসতে পারবে না আমাদের সামনে। ऐसे कहते बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को कहना कि संगठन ही सेफ्टी का साधन है। ता बाबा আমাদেরকে বলছেন যে আমাদের সংগঠিত রূপই হচ্ছে আমাদের সেফটির সুরক্ষার সাধন। नेक्स्ट 9 नंबर, आज जब वतन में गई तो बाप दादा दोनों बहुत बिजी थे। ता दादी যখন আজকে वतने গেছেন তখন দেখতে পেলেন যে বাপ দাদা দুজনেই খুব ব্যস্ত। क्या देखा, दोनों के आगे बहुत से फूल थी, फूल भी थे और पत्ते भी थे। ता दादी की देखते पेलें जे बाबार सामने अनेक फूलों रयेछे एबं पाताओ रयेछे। जैसे गुलदस्ते में फूल भी डाले जाते और पत्ते भी डाले जाते, फूल 2-3 प्रकार के अलग अलग थे। যেমন গুলদস্তাতে অর্থাৎ ফুলের তোড়াতে আমরা ফুল এবং পাতা দুটোই দিই। তো বাবাও দেখাচ্ছিলেন যে এরকম একটা গুলদস্তা ছিল যেখানে ফুলও ছিল আর পাতাও ছিল। আর কি ফুল 2-3 प्रकार के अलग अलग थे, আর সেই ফুলের তোড়াতে 2-3 রকমের আলাদা আলাদা ফুল ছিল। तो बाप दादा दोनों उसी ही कार्य में बिजी थे। तो बाप दादा দুজনেই সেই কাজের মধ্যে ব্যস্ত ছিল ফুল নিয়ে। मुझे देखा भी नहीं, जब मैं नज़दीक गई तो मुझे देख मुस्कुराया और कहा कि मैं सारा दिन बिजी रहता हूँ। देखो बच्ची कितनी बड़ी कारोबार चल रही है ना। तो बाबाओ दादी के तखन बोलछिलो जे बच्चा देखो जे कत बड़ कारबार चलछे। इहो फूल पत्ते 3 क्वालिटी के अलग अलग करके रखे हैं। ताहले बाबा बोलছেন যে वह फूल पत्ते 3 क्वालिटी के अलग अलग करके रखे थे। তাহলে 3 क्वालिटीर फूल एवं पाता आलादा आलादा करे रखा হয়েছিল। पहले बाबा ने मुझे फूल दिखाए जिनकी संख्या बहुत कम थी। तो बाबा सबार प्रथमे फूल देखालो दादी के जार संख्या खूब कम छिलो। फिर बीज की क्वालिटी दिखाई जिसमें फूल बहुत थे लेकिन साथ में थोड़े पत्ते भी लगे थे। आरेकटा देखालो जेटार भितरे अनेक फूलों छिलो किन्तु किछु पाताओ छिलो। फूल अच्छे थे लेकिन जो पत्ते लगे हुए थे बहुत कुछ डिफेक्टेड थे। फूलगुलो खूब भालो छिलो किन्तु ताते जे पातागुलो लेगेछिलो सेगुलो खराब छिलो। तीसरी क्वालिटी में फिर पत्ते जास्ती थे और फूल बहुत ही कम थे। और तृतीय रकम दृश्य सेखाने फूल कम छिलो किन्तु पाता अनेक बेशी छिलो। इस पर बाबा ने मुझे समझाया कि यह पहली क्वालिटी जिसमें थोड़े फूल हैं, यह वो बच्चे हैं जो बिल्कुल दिल पर चढ़े हुए हैं। तो बाबा बोलছে प्रथम যে দৃশ্যটা বাবা দেখিয়েছে শুধু ফুলের, বাবা বলছে সেটা হচ্ছে বাবার খুব কম সংখ্যক বাচ্চা যারা বাবার দিলে রয়েছে। और ऐसे दिल वाले अनन्य बच्चे बहुत ही थोड़े। और बाबार এই দিলে থাকা বাচ্চা অনন্য বাচ্চাদের সংখ্যা খুবই কম। दूसरे नंबर वाले बच्चे हैं बहुत अच्छे
परंतु थोड़ा कुछ कमी है। আর দ্বিতীয় নম্বর দেখালো বাবা যারা খুব ভালো কিন্তু তাদের ভেতরে কিছু কিছু কমজোরি এখনো রয়ে গেছে। ফুল बने हैं लेकिन थोड़ी कमी है, তারা ফুল হয়েছে কিন্তু কিছু কমি কমজোরি এখনো রয়ে গেছে। বাকি तीसरी क्वालिटी के है प्रजा, আর তৃতীয় কোয়ালিটি যারা বা বলছে তারা হচ্ছে প্রজা। उनमें कोई फूल निकलता है जो पीछे जाने वाला है, বলছে তাদের মধ্যেও কিছু ফুল আছে যারা পেছনে গিয়ে রাজা হবে। बाकी इहो है प्रजा। तो दो ऊपर की क्वालिटी बच्चों की है। তাহলে এই দু রকমের কোয়ালিটি বাবা দেখায়। बाप दादा अब गुलदस्ता सजाते हैं। जब गुलदस्ता सजाया जाता है तो सिर्फ फूल डालने से गुलदस्ता नहीं शोभता। तो बाबा বলছে যখন আমরা ফুলের তোড়া তৈরি করি তখন শুধু ফুল দিয়ে তৈরি করলেই সেই তোড়া সুন্দর লাগে না, তাতে পাতাও দিতে হয়। जब गुलदस्ता सजाया जाता है तो सिर्फ फूल डालने से गुलदस्ता नहीं शोभता, उसमें कुछ पत्ते भी चाहिए। তাহলে তাতে কিছু পাতাও দেওয়া দরকার। तुम फूल हो लेकिन तुम्हारे साथ पत्ते भी चाहिए। তা বাবা বলছে আমরা ফুল কিন্তু আমাদের সাথে পাতাও দরকার। तुम राजा बनेंगे तो प्रजा भी चाहिए ना, তাহলে আমরা রাজা হব তাহলে আমাদের সাথে কি দরকার, প্রজাও দরকার। तो प्रजा रूपी पत्तों के बीच में फूल शोभता है। তাহলে প্রজাদের মধ্যে রাজা সে শোভনীয় হয়। तो यहाँ बैठे तुम बच्चों का गुलदस्ता बनाता हो और देखता हो कि एक फूल ने कितनी प्रजा बनाई। तो बाबा देखছিলেন যে একটা ফুল কত প্রজা তৈরি করেছে। जिसने जास्ती प्रजा बनाई है उनका गुलदस्ता भी शोभता है। তাহলে যে যত প্রজা তৈরি করেছে তার गुलदस्ता তত বেশি শোভনীয়। फिर बाबा ने एक प्रश्न पूछा कि जब कोई देवता पर फूल चढ़ाते हैं तो सिर्फ फूल चढ़ाते पत्ते निकल देते हैं क्यों। तो বাবাকে বাচ্চা জিজ্ঞেস করেছে যে দেবতাদেরকে যখন ফুল অর্পণ করা হয় তখন তো শুধু ফুল অর্পণ করা হয়, পাতা তো দেওয়া হয় না, সেটা কেন। पत्ते तो फूल का शो होते हैं, पाता तो फूलेर शो है, है ना। फिर पत्ता क्यों निकाल देते, ताहले पाता केन सेटा থেকে বাদ দেওয়া হয়। फिर बाबा ने सुना है कि तुम बच्चों से ही यह सारी रस्म रिवाज होती है। तो बाबा বলছে এই যত নিয়ম কানুন সেগুলো সব আমাদের দিয়েই হয়েছে। जब तुम पहले अर्पण हुए तो अकेले थे, लेकिन फूल को अगर कुछ समय रखना हो तो पत्ते साथ में होंगे तो रख सकेंगे। वैसे ही जब तुम पहले अर्पण हुए तो तुम अकेले फूल अर्पण हुए। তাই না। তা বাবা বলছে যখন আমরা বাবার প্রতি অর্পিত হয়েছি তখন আমরা एका एकाई अर्पित হয়েছি সবার প্রথম। फिर तुमको 21 जन्म के लिए अविनाशी चलना है तो प्रजा रूपी पत्ते भी लगाए जाते। তারপর আমরা কি করেছি, আমরা সেবা করে প্রজা তৈরি করেছি। তারপরে पहले तुम आए तो प्रजा नहीं थे, लेकिन अब तो तुम फूलों की शोभा ही प्रजा रूपी पत्तों से है, इसलिए बाप दादा कहते प्रजा बनाओ। तो बाबा বলছে এখন আস্তে আস্তে যত সময় যাচ্ছে আমরা সবার সেবা করছি, তাহলে এখন কি হচ্ছে, প্রজা তৈরি হচ্ছে। তাহলে প্রজারাই হচ্ছে আমাদের এখন শোভনীয়, আমাদের শোভাকে বর্ধন করবে। 10 नंबर, आज जब मैं वतन में गई तो ऐसे लगा जैसे कोई सूर्य के नज़दीक आए हैं। তা দাদি বলছেন আজকে যখন দাদি গেছিলেন বাবার সামনে তখন সে অনুভব করছিলেন যে কোনো সূর্যের সামনে তিনি এসে গেছেন। তো सूर्य की गरम इस या सकाश तेज आती है। दादी बोलছেন नज़दीक आए तो सूर्य की गरमाइश या सकाश तेज आती।
তাহলে যত আমরা সূর্যের কাছে যাই তত তার সূর্যের আলো এবং গরম দুটোই तीव्र हो जाए। ऐसे ही आज वतन में जैसे ही आगे बढ़ते गए तो ऐसे अनुभव हुआ जैसे कोई भट्टी के आगे जाते। दादी एरकम अनुभव करছিলেন যে কোনো ভাট্টির সামনে তিনি চলে গেছেন। आज बाबा लाल लाल लाइट में जैसे अव्यक्त फीचर में दिखाई दे रहे थे। तो दादी आज के बाबा के लाल लाल लाइटेर आलोर फीचर से देखছিল और सूर्य के समान किरणें निकल रही थी। क्या देखा कि नीचे बहुत बड़ी सभा है। कि देखते পেয়েছিলেন दादी যে নিচে অনেক বড় একটা সভা বসেছে। ऐसी सभा साकार रीति में ब्राह्मणों की कभी नहीं थी। तो दादी এত বড় সভা সাকার রূপে ব্রাহ্মণদের কখনো দেখেননি। क्या देखा कि नीचे बहुत बड़ी सभा है। ऐसी सभा साकार रीति में ब्राह्मणों की कभी नहीं थी। सभी ब्राह्मणों पर वह किरणें जा रही थी। তাহলে সমস্ত ব্রাহ্মণদের উপর এই কিরণ পড়ছিল। और मैं भी वतन में गई तो देखा मेरे पर भी वह किरणों की लाइट माइट आ रही। তা দাদি দেখছিলেন দাদিও বতনে যখন গেছেন দাদির ওপরও এই লাইট এবং মাইট পড়ছিল। कुछ समय बाद मैं बाबा से उसी रूप से मिली और कहा कि बाबा मैं भोग लेकर आई हूँ। दादी बाबा के बोलें जे बाबा हमें भोग नहीं एसेছি। बाबा भोग स्वीकार करते हुए सिखला रहे थे कि खाते समय कैसे लाइट माइट की स्थिति में रहना। तो बाबा दादी के শেখাচ্ছিলেন যে খাওয়ার সময় কিভাবে আমরা লাইট মাইট স্থিতিতে স্থিত থাকব। फिर मैंने बाबा से पूछा कि बच्चों को याद प्यार तो देंगे ना। इस पर बाबा ने कहा कि स्नेह का रूप तो बहुत देखा लेकिन स्नेह के साथ शक्ति रूप की स्थिति जो बाबा बच्चों की बनाने चाहते हैं वह अभी तक कम है। तो बाबा बोलছেন बाबा আমাদের স্নেহের সাথে সাথে শক্তিরূপ বানাতে চান কিন্তু সেই শক্তি রূপে আমাদের ভিতরে এখনো কমি কমজোরি রয়েছে। तो आज बाबा स्नेह के साथ शक्ति भर रहे थे। तो बाबा आज के स्नेह साथे साथे शक्तिও ভরছিলেন और कहा इसी से ही सर्विस में सफलता होगी। और बाबा बोलें जे एर आधारे सर्विसे सफलता पावा जाबे। बाबा ने संदेश भी इहो दिया कि सिर्फ स्नेह नहीं लेकिन साथ में शक्ति भी भरनी है। तो बाबा बोलें शुधु स्नेह नय तार साथे साथे शक्तिও भरते হবে। जो बाबा ने खुद दृश्य में दिखाया कि बच्चों को इस दृष्टि को लाइट माइट की किरणें देनी है। तो बाबा बोलें जे আমাদের এখন लाइट माइटेर किरण चारिदिके दीते হবে। इतने दिन बाबा का स्नेह के रूप से मिलन था लेकिन आज स्नेह के साथ लाइट माइट का रूप था तो मैं उसे लेने में ही तत्पर हो गई और वापस साकार वतन में आ गई। তাহলে দাদি বাবার কাছ থেকে লাইট মাইট নিয়ে সাকার দুনিয়াতে চলে আসে। ঠিক আছে, ওম শান্তি। আজকের জন্য এটুকুই। আমরা এরপর থেকে আলোচনা করব। ওম শান্তি।